एक गांव था, किसानों का गांव था। किसानों के उस गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह गांव के ही बाहर एक जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और उनके नाचने से बारिश होती थी, ऐसा गांव वालों का कहना था। जब भी उस गांव में बारिश नहीं होती थी तो जो गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर उस साधु महाराज के पास जाते थे और साधु महाराज से कहते थे कि महाराज आप नाचो, आपके नाचने से बारिश होती है। तो वह साधु महाराज जब नाचते थे तो बारिश उस गांव में होने लगती थी। उसी गांव के 4 लड़के शहर पढ़ने के लिए गए थे। जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा और यह अफवाह पूरे गांव में उन्होंने सुनी कि साधु महाराज के नाचने से बारिश होती है। तो उन लड़कों को भरोसा नहीं था। वह पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके और उस साधु महाराज के पास जाते हैं और साधु महाराज से कहते हैं कि साधु महाराज, हमने सुना है आपके नाचने से बारिश होती है, तो आप हमें नाच के बताओ और बारिश करो। तो साधु महाराज ने कहा ठीक है, पहले आप नाचो, आपके नाचने से भी बारिश होगी। तो वह चारों लड़के बारी बारी से नाचते हैं लेकिन उनके नाचने से बारिश नहीं होती है। तो लड़के कहते हैं कि महाराज आप ही नाचो, आपके नाचने से बारिश होगी। तो वह साधु महाराज जब नाचना स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं लेकिन कोई बारिश नहीं होती है। तो उन चारों लड़कों को ये लगता है कि साधु महाराज ढोंगी है, लोगों को ढोंग दिखाता है। लेकिन वह साधु महाराज नहीं रुकता है। जैसे ही शाम होने को होती है, अचानक से बादलों में गड़गड़ाहट होने लगती है, चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। और वह चारों लड़के चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे नाचने से तो बारिश नहीं हुई। तो वह साधु महाराज से पूछते हैं कि साधु महाराज, आपके नाचने से बारिश कैसे हो गई। तो साधु महाराज कहते हैं पहले तो मुझे इस बात पर भरोसा था कि मेरे नाचने से बारिश होगी और मैंने जब तक नाचना बंद नहीं किया जब तक बारिश नहीं होती। तो इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं पहले तो उसके ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए और भरोसे के साथ हमें उस काम तक जब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हम उस काम में सफल ना हो जाएं। हमें उस काम में कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।